Hey guys, welcome to Kaioshin Capital. Myself Janmajay. I hope you are doing well. तो जैसा कि आप जानते हैं हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो चल रही है कैश क्रेडिट लिमिट पर। फिर हमने बताया कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है। अब वर्किंग कैपिटल की जो सीरीज़ है दैट इज़ वर्किंग कैपिटल असेसमेंट, वो किस किस प्रकार से वर्किंग कैपिटल बैंक एनालाइज करता है। तो हमने आपको बताया था पहले ही वीडियो में कि वर्किंग कैपिटल के बेसिस पे सीसी लिमिट डिसाइड होती है। फिर वर्किंग कैपिटल क्या होती है, उसके बाद हमने बताया आपको ऑपरेटिंग साइकिल मेथड क्या होता है, उसके बाद ड्राइंग पावर मेथड बताया। कल मैंने आपको बताया कैश बजट मेथड क्या होता है। तो पांच मेथड है, जो चौथा मेथड है वो आज हम सीखेंगे। दैट इज चौथा मेथड में भाई बहुत मजा आने वाला है। चौथा मेथड है आपका टर्नओवर मेथड। अब टर्नओवर मेथड क्या होता है, जैसे आप रात को खाना खाते हैं तो सुबह आपको मोशन आते हैं सुबह। तो कहते हैं अगर सुबह मोशन आ जाए तो दिन भर जो हमारा सर है वो भारी नहीं रहता और हमारा काम अच्छे से होता है। इसलिए कहते हैं रात को ज़्यादा जल्दी सोना चाहिए और सुबह उठ के गर्म पानी पियो, कसरत करो और अच्छे से मोशन जब हो जाए तो एक तरह से पूरा दिन अच्छा जाता है। अब उसका यहाँ क्या रेलिवेंस है, तो जो बिजनेस का जो मोशन है वो होता है टर्नओवर मोशन। अब मोशन मोशन कब आता है, मोशन हमको कब आता है, लूज मोशन होते हैं, मोशन होते हैं, वो कब होते हैं जब या तो ज़्यादा हम खा लेते हैं या कम खाते हैं। तो अब बिजनेस के लिए खाना क्या है, बिजनेस के लिए बिजनेस का जो फूड है बिजनेस का जो फूड है वो क्या है, कैपिटल। भाई कैपिटल पैसा, क्यों पैसा पैसा करती है, वही बात है। जब बिजनेस जो है उसका जो खान पान चल रहा है वो चल रहा है कैपिटल के बेसिस पे। हर चीज़ में कैपिटल, रॉ मटेरियल खरीदा तो कैपिटल। भाई भाई हमने इन्वेंट्री अगर अपने गोडाउन में रखी तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फंसती है, वो हम आगे सीखेंगे होती क्या है। लेकिन वहाँ पे हमारी कैपिटल फंसी हुई है। हमने सेल कर दी तो वहाँ हमारा पैसा फंस गया। हर जगह कैपिटल, किसी ने हमको पैसे देने थे और हमने किसी को पैसे देने थे, हर जगह हमारा कैपिटल का इनफ्लो आउटफ्लो स्टक्ड है। तो अब बिजनेस जब तक कैपिटल नहीं खाएगा तो उसको मोशन कैसे आएंगे। अब बिजनेस कैपिटल खाता है किस फॉर्म में, दैट इज वर्किंग कैपिटल। ये खाना खाया बिजनेस से, अब उसको मोशन आएंगे टर्नओवर। तो जब उसको मोशन आते हैं तो मोशन किस रूप में आते हैं, मोशन आते हैं टर्नओवर ऑन एंड प्रॉफिट के बेसिस पे। तो टर्नओवर और प्रॉफिट जो है वो बिजनेस के मोशन है। ठीक है, यहाँ पर समझ गए। अब अगले अगले पार्ट पे आइए। अब आप समझ गए टर्नओवर मेथड क्या होता है। अब टर्नओवर मेथड क्या होता है, जिसको लाया कौन, ये है क्यों, तो मैं आपको बताता हूँ। आरबीआई की कमेटी है, आरबीआई। आरबीआई आपको पता ही होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज द रेगुलेटर ऑफ ऑल इंडियन बैंक्स। जितने भारत में बैंक हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो या आपका शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो, नेशनलाइज बैंक हो, हर कोई बैंक आरबीआई को रेगुलेट करता है आरबीआई एक्ट के अंदर। वो भी हम आगे पढ़ेंगे आरबीआई एक्ट क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें बैंकिंग जो इंटरव्यूज़ होते हैं उनमें पूछी जाती हैं, और जो बैंकिंग आपके एग्ज़ाम होते हैं गवर्नमेंट एसबीआई पीओ आरआरबी या आरबीआई, उनमें पूछा जाता है। इवन यूपीएससी में पूछे जाते हैं। तो ये आरबीआई है। आरबीआई की कमेटी थी नायक कमेटी, नायक 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 कमेटी 1995। नायक कमेटी थी आरबीआई की 1995 में। उसने ये चीज़ें डिसाइड करी कि भैया एक हम टर्नओवर मेथड लाएंगे। अब टर्नओवर मेथड होता क्या है, टर्नओवर मेथड ये होता है कि भैया इस साल आपका जो टर्नओवर है 2024 में वो है रुपीज़ 8 करोड़। तो ये तो आपका 2024 का है। अब बैंक बोलेगा भैया अब अगला जो टर्नओवर होगा, तो अभी उस बोरोवर का ऑडिट नहीं हुआ या बोरोवर ने एस्टिमेटेड प्रोजेक्शन दिए नहीं, तो भी बिजनेस आस्क करता है। बिजनेस यानी बैंक में एक बिजनेस सेगमेंट होता है रिलेशनशिप मैनेजर, जो क्लाइंट बैंक पे लाते हैं। जैसे ही आप बैंक में लोन लेने जाते हो, आपकी जो डीलिंग होती है बैंक से, वो रिलेशनशिप मैनेजर करवाते हैं। दैट इज कॉल्ड आर एम रिलेशनशिप मैनेजर। तो बैंक बोरोवर को आस्क करता है भाई तेरा अगले साल का प्रोजेक्टेड टर्नओवर कितना है, दैट इज पीटीओ प्रोजेक्टेड, दैट इज टर्नओवर प्रोजेक्टेड टर्नओवर। अब कौन सा प्रोजेक्शन, यानी 2025 और 2026 एंड 2026, इवन अगले 3 साल का लिया जाता है हमेशा, एंड 2027।
तो बहुत से बोला जाएगा भाई तेरा इस साल तो 8 करोड़ है, जो तेरा ऑडिट हुआ था उसके हिसाब से तो तेरा 8 करोड़ है। अब मुझे या तो अपने ऑडिटर अपने सीए से लेके दे कि भैया तेरा अगले साल कितना है, तो तू खुद ही बता दे। तो बॉरर बोलता है भैया एक काम करो, मेरा जो अगले साल का टर्नओवर होगा वो लगभग लगभग 10 करोड़ का होगा, 10 करोड़। तो ठीक है, बैंक तो रिलाई कर लेगा, कोई दिक्कत। बैंक में ऑफिसर्स होते हैं, वो बहुत तगड़ी असेसमेंट करते हैं कि 10 करोड़ है भी क्या बोल रहा है। लेकिन अगर एक सीए ने स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने बोल लिख के दे दिया कि भाई 10 करोड़ का टर्नओवर होगा, तो बैंक जनरली एक सीए पर रिलाई कर लेता है। ठीक है, दैट इज़ ओके। तो अब जो नायक कमेटी कहती है, वो कहती है कि भाई 10 करोड़ का जो टर्नओवर मेथड है उसी का 20% लग जाता है। 20%, यानी 20% ऑफ पीटीओ, 20% ऑफ पीटीओ, दैट इज 20% ऑफ प्रोजेक्टेड टर्नओवर। प्रोजेक्टेड टर्नओवर कितना है आपको? 10 करोड़। तो 10 करोड़ का 20% कितना था? 2 करोड़। 2 करोड़। तो 2 करोड़ रुपए का मैं जो बैंक है वो बैंक फिनांस कर देगा, यानी इतना ही बैंक तुम्हें दे सकता है। बैंक, दैट इज बैंक फिनांस। यहाँ तक आप समझ गए, यहाँ तक आप समझ चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका बैंक फिनांस, यानी अगले साल का जो प्रोजेक्शन है 2025 का, वो तो 10 करोड़। तो 10 करोड़ का 20% यानी 2 करोड़। 2 करोड़ ये बैंक मैक्सिमम आपको दे पाएगा। लेकिन आपको याद आ रहा हो, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, रिस्क पैरिटी होती है। बैंक ये बोलता है भाई ठीक है, तेरा 20% बन रहा है, तेरा 20% बन रहा है ₹2 करोड़। लेकिन मैंने बताया देर ऑलवेज इज रिस्क पैरिटी। रिस्क पैरिटी क्या होती है? बैंक हमेशा पूरा पैसा नहीं फंसाता। मैंने आपको बताया था कि 75% बैंक कहता है भाई हम दे देंगे, 25% बोरोवर खुद मार्जिन लाएगा। दैट इज प्रोमोटर मार्जिन। प्रोमोटर यानी जो बिजनेस को प्रमोट करता है। तो आगे जब हम फंड मैनेजमेंट सीखेंगे, बैंकों की या कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट हम एनालाइज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट हम एनालाइज करेंगे, एनुअल रिपोर्ट एनालाइज करेंगे। तो वहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन क्या होता है। तो अभी के लिए इतना समझिए, प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन, प्रोमोटर खुद कितना कंट्रीब्यूट करेगा। सेल्फ ओन फंड, दैट इज कॉल्ड सेल्फ ओन फंड। सेल्फ ओन फंड को ही बोलते हैं हम प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। खुद, यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, स्वयं स्वयं कितना मार्जिन लाएगा, स्वयं कितना मार्जिन लाएगा, अपने आप कितना मार्जिन वो बिजनेस में डालेगा। तो 2 करोड़ की रिस्क पैरिटी में अगर हम लगाएं, तो बैंक क्या करते हैं? बैंक कहते हैं भाई इसका 20% में से 15% तो बैंक फाइनेंस कर देगा, बीएफ, एंड 5% पीसी, दैट इज प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। तो भाई एक बात बताओ, 2 करोड़ का इंटू 15% और 2 करोड़ का इंटू 5%, यानी 50 लाख, दैट इज 1.5 करोड़। ये आ गया आपका 2 करोड़। तो यही है बस, इससे ज़्यादा इस मेथड में सीखने का कुछ है नहीं। 2 करोड़ का आपका प्रोजेक्शन जो पीटीओ था, प्रोजेक्टेड टर्नओवर, उसका हमने 20% निकाला, 20% आया आपका 2 करोड़। अब 2 करोड़ में से रिस्क पैरिटी हमेशा याद रखना कि बैंक हमेशा अपना 15% ही फंसाएगा, और 5%, आपको याद आ रहा हो 15%, 15% और 5% वाला क्या है? 15 और 5 आपने उसमें पढ़ा होगा, हाँ, अपने स्कूल में, कि 100% और 15% का क्या है। तो 5 दिया 15, 5 एकम 5, तो 3:1 का रेशियो हमेशा मेंटेन करके चलना है। यानी 75% बैंक देगा और 25% बॉरोवर खुद लाएगा, दैट इज प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन। स्वयं कितना मार्जिन लाएगा, तो 2 करोड़ ही आ गया। अब ये जो टर्नओवर मेथड है, ये असल में जो वो है आपका, ये एग्जिस्टेंस में आया क्यों? बस अब यही है समझने को, इसमें और कुछ है नहीं। इसके जो ये जो एग्जिस्टेंस में आया क्यों? जो नायक कमेटी है, नायक कमेटी बोलती है, तो नायक कमेटी क्या बोलती है कि एग्जिस्टेंस में इसको क्यों लाना है? आरबीआई क्या बोलता है? इसका सिंप्लीफाइड लैंडिंग, यानी भाई देख, कितना आसान है ना भाई, तू अपना अगले साल का प्रोजेक्शन बता,
20% उसका बैंक देगा और बात खत्म। बस बैंक का कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती है जो मैं यहाँ नहीं बता सकता आपको। बैंक का अपना अपना मेथड होता है कि कैसे उसकी सेल हम अगले साल का टर्नओवर निकालें, यानी सेल निकालें, टर्नओवर कितना पैसा वो मतलब जनरेट करेगा अगले साल। तो सिंप्लीफाइड लेंडर है, लेंडिंग है, एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट होता है। स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट होता है भाई, आपको पता ही है भाई। 20% ठोको सीधा, एक सिस्टम होता है पूरा, क्रेडिट डिपार्टमेंट के पास एक सिस्टम होता है, वहाँ डाला इसका टर्नओवर, खटक से एक बारी में उसकी मैक्सिमम जो बैंक फिनांस है वो निकल के आ जाता है। और लास्ट में ये किन लोगों के लिए आया था, जिनका जो लोन है वो 5 करोड़ तक है, यानी बेसिकली द एमएसएमई बॉरोवर। एमएसएमई क्या होता है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, लघु उद्योग। आपने सुना होगा नरेंद्र मोदी बहुत लघु उद्योग की बात करते हैं, हमने इतने लघु उद्योग खुलवा दिए। तो यही लघु उद्योग होते हैं, दैट इज माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, दैट इज माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। एमएसएमई का पूरा एक्ट है, मेसमेड एक्ट 2000 आई थिंक 6, उसके ऊपर भी मैंने बहुत ऑब्जर्वेशन रेज करी है ऑडिट के टाइम पे। बड़ा मतलब बहुत ही तगड़ा वो एक एक्ट है, उसको भी हम अलग से चर्चा करेंगे कि एमएसएमई होती कैसे, कैसे कैसे वो बनती है। अगर आप एक सीए फर्म में काम करते हैं या किसी लॉ एडवाइजरी फर्म में काम करते हैं तो आपने एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कराया होगा, जैसे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होता है उसी तरह से। तो 5 करोड़ से कम के जो बॉरोवर थे उनके लिए एमएसएमई लेंडिंग के अंदर ये एग्जिस्टेंस में आया। अभी भी बैंकों में चलता है। इसकी लिमिटेशन देखो यही है, लिमिटेशन अगर मैं बताऊं तो बस यही है कि ये कभी सीज़न को इग्नोर करता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, कई ऐसे बिजनेस होते हैं जो सीजनल होते हैं, यानी रियल एस्टेट का बिजनेस कभी बिक रहा है कभी नहीं बिक रहा है। या फिर वुलन इंडस्ट्री होती है, मान लो ठंड के कपड़े थोड़े ठंड से पहले बन जाते हैं और ठंड में ही बिकते हैं, गर्मियों में नहीं बिकते, तो वो भी सीजनल है। तो सीजनल बिजनेस का तो भाई फ्लक्चुएशन होता रहेगा, कभी उसका टर्नओवर ज़्यादा है कभी कम है। तो उस दौरान जब ऑफ सीज़न है, अगर वो उस बैंक में आ जाए लोन लेने, किसी बैंक में आ जाए लोन लेने, तो बैंक बड़े कंफ्यूज जाते हैं। तो वहाँ पर ये मेथड सही से अप्लाई नहीं हो पाता क्योंकि सीजनल है, टर्नओवर तो पूरे साल का होता है। तो और आपको चाहिए लोन मान लो अप्रैल में, लेकिन आपकी बिक्री कब होती है? आप मान लो गर्म कपड़े बेचते हो, ठंडियों के गर्म कपड़े बेचते हो, तो ठंडियों में बेचोगे तो उस टाइम आपका टर्नओवर इन्फ्लेट होगा, जनरेट होगा, आपकी सेल्स जनरेट होगी, आपके डेटर जनरेट होंगे, आपका कैश आएगा, तो वो उस टाइम आएगा। लेकिन आप तो लोन लेने अप्रैल में आए हो तो बैंक कैसे डिसाइड होगा? तो इसका बेसिकली इसकी जो लिमिटेशन है, इसका लिमिटेशन यही होती है। तो इसमें आप रेड फ्लैग ये, और लास्ट में अब मैं आपको बताऊँगा रेड फ्लैग क्या होता है, और रेड फ्लैग ये आया क्यों एग्जिस्टेंस में, ये आया क्यों एग्जिस्टेंस में। जो इसका मेन कारण है, ये मेन कारण है जो इसका आने का, वो है रेड फ्लैग्स इन स्टॉक स्टेटमेंट। देखो कभी कभी बोरोवर झूठ बोलता है, बोरोवर राउंड ट्रिपिंग करता है। राउंड ट्रिपिंग इज अ कंटेक्स्ट ऑफ सेलिंग द गुड्स इन द मंथ एंड और इन द ईयर एंड। आपने गुड्स बेचे, मान लीजिए मैंने शर्मा जी को मार्च में गुड्स बेच दिए, ठीक है, हमने 1 करोड़ की गुड्स बेच दिया, हमारे सेल इन्फ्लेट हो गए, हमारे डेटर भी इन्फ्लेट हो गए, ठीक है ना। लेकिन अब क्या हुआ, आपने शर्मा जी को बोला भाई ये काम करो, इसमें से 80 लाख के ना गुड्स वापस कर दियो, ऐसा बोल दियो सेल रिटर्न है ख़राब है। तो आपने उस साल की तो बैलेंस शीट बढ़ा दी, आपने उस साल के स्टॉक कम करके सेल बढ़ा दी। बैंक बोलेगा वाह यार, इसका स्टॉक तो कम हो रहा है, नहीं बिक रहा है और सेल बढ़ रही है, दैट इज़ ओके। यही होता है रिवर्स, हमेशा वाइस वर्सा चलता है। थोड़ा बहुत डेटर बढ़ जाएंगे क्योंकि आपने क्रेडिट में सेल बेची होगी, थोड़ा बहुत कैश आया होगा, कैश दिखा दिया। यानी अब मैं आपको दिखा देता हूँ, मान लो आपने मार्च में एक सेल करी, मार्च ईयर एंड, मान लो आपने मार्च में 1 करोड़ की सेल करी। अब 1 करोड़ की आपने सेल करी तो आपका जो स्टॉक है, 1 करोड़ की सेल करी मतलब 1 करोड़ से स्टॉक आपको कम हुआ, थोड़ा बहुत आपका मान लो कैश आया 40%। भाई कुछ ऐसे बोरोवर होते हैं, मतलब कुछ ऐसा बोरोवर परचेजर तुरंत आपको पैसे दे देंगे, लेकिन आप बिना क्रेडिट पीरियड के कोई भी बिजनेस एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, कितना ही बड़ा बिजनेस हो उसको उधार पे माल बेचना ही पड़ेगा। तो क्रेडिट वाले क्रेडिट पर माल बेचा, पर माल क्रेडिट पर माल बेचा, दैट इज डेटर, और आपके डेटर्स भी इन्फ्लेट हो गए 60%, कैश आ गया,
और डेटर 60%, ये सब ठीक है, लेकिन बिजनेस इसी में खेलते थे, स्टॉक कम कर दिया। लेकिन अब क्या हुआ, कैश तो आ गया, स्टॉक भी आ गया, अब ये डेटर है, देनदारी। देनदार ने भाई हमने तेरे पैसा, एक काम कर, तू तू अपना गुड्स वापस पकड़। तो अब क्या होता है, अब अप्रैल में आपके सेल्स रिटर्न आ गई, अप्रैल में आपकी सेल्स रिटर्न आ गई, 1 करोड़ के सामान में से मान लो 40 लाख का सामान वापस आ गया, क्योंकि आपकी हिडन इंटेंशन थी, आप फ्रॉड करने के मकसद से ही बैंक में आए थे कि भैया मैं तो अपने उस साल की बैलेंस शीट इन्फ्लेट कर दूंगा, और जब तक अगले साल की बैलेंस शीट की ऑडिट होगी तब तक तो मैं लोन लेके निकल लूँगा बैंक से। ऐसे होते हैं, ऐसे केस एनपीए हमने खुद देखे हैं, ऐसे केस एनपीए होते हुए, फ्रॉड होता है, उनकी फिर कुर्की चलती है, मतलब उनकी एसेट को नीलाम करते हैं, एनपीए होते हैं, है ना। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो ये सब सिनेरियो देख के आरबीआई ने बोला भाई नहीं, नहीं, एक काम करो, जो एमएसएमई बोरो है छोटे छोटे, उनको एक काम करो, उनसे भाई उनसे बोलो अपना पीटीओ दो, प्रोजेक्ट टर्नओवर दो, अब भैया पैसा ले जाओ, हमको ये बकवास नहीं चाहिए। आपकी बैलेंस शीट क्या कहती है, आपके पास स्टॉक कितना है। तो राउंड ट्रिपिंग होती थी, राउंड ट्रिपिंग हमेशा रखना, राउंड राउंड ट्रिपिंग, राउंड ट्रिपिंग, राउंड ट्रिपिंग। आपने बेचा, पैसा वापस आ गया, वो सॉरी, आपका स्टॉक वापस आ गया, आपने बेचा, स्टॉक वापस आ गया। इस तरह से, इस तरह से डुप्लीकेट सेल्स इनवॉइस बना दिए, जीएसटी में धड़ाधड़ चीज़ें गलत दिखा रहे हो। तो उस चक्कर में भाई आरबीआई ने बोला एक काम करो भाई, उस टाइम पे वैसे जीएसटी नहीं था, उस टाइम सेल्स टैक्स था, वैट था, सैंड वैट था, अलग अलग चीज़ें थी। लेकिन टैक्स तो टैक्स होता है, टैक्स को तो कहीं भी इवेट कर सकते हो, कहीं भी छुपा सकते हो। तो उस चक्कर में उसने बोला भाई एक काम कर, अपना स्टॉक अपने जेब में रख, मुझे एक काम कर, अपना अपना सेल्स बता, क्योंकि बॉरोवर कभी सेल्स से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। सेल अगर मान लो बढ़ रही है और डेटर भी बढ़ रहे हैं, दैट इज ओके, लेकिन सेल बढ़ रही है, डेटर कम हो रहे हैं, ऐसा हो सकता है। या सेल बढ़ रही है, डेटर भी बढ़ रहे हैं, यानी प्रोपोर्शनली बढ़ रहे हैं या इक्विवेलेंटली बढ़ रहे हैं। ये सेल कम बढ़ रही है, लेकिन उसके प्रोपोर्शन में डेटर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वो भी एक रेड फ्लैग होता था। तो ये सब देख देख के इस मेथड का जन्म हुआ, दैट इज टर्नओवर मेथड। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और मैं एक ही बात कहूँगा कि मेहनत करते रहें, सीखते रहें। ये जो मैं सिखा रहा हूँ ये बहुत ही वैल्यूएबल नॉलेज है, आपको कोई नहीं देगा, मैं आपको बता रहा हूँ। बड़े से बड़े लोग कोर्स बेच रहे हैं, 6-6 हज़ार, 10-10 हज़ार के कोर्स बेच रहे हैं। हम बड़ी बड़ी वेबसाइटें खुल गई हैं, उसमें कोर्स बिक रहे हैं भाई 2.5-2.5, 3-3 हज़ार के, कि बैंकिंग के ये वाला एग्ज़ाम निकालो, ये एग्ज़ाम निकालो, और सिखाते हो ये हैं, और वो सिखाते हैं पीपीटी से। मैं आपको एक्चुअल में अपने बोर्ड में सिखा रहा हूँ, और अब मैं थोड़ा बड़ा बोर्ड लेने वाला हूँ जिसमें हम पूरे नोट्स बनाएंगे। लेकिन धीरे धीरे करके हम अपनी क्वालिटी और इन्हांस करेंगे, हम और अच्छे से खुद बैठ के नोट्स बनाएंगे। तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ, दिस साइड जन्मजय फ्रॉम कायोशिन कैपिटल। आई विल आई विल प्रे, आई होप you will do better in your future. I hope you are doing great. So thank you so much.